मैं भूपेश चौधरी। फ्रेंड्स, टॉपिक हमारा चल रहा था फिगर काउंटिंग, और फिगर काउंटिंग में हमारा जो पॉइंट चल रहा था वो था रेक्टेंगल काउंटिंग। मैंने आपको रेक्टेंगल काउंटिंग की शॉर्ट ट्रिक बताई थी, उसको डायरेक्ट काउंट कैसे करना है ये तरीका बताया था, कुछ एग्जाम्पल कर रहे थे। उसी से आगे कंटिन्यू करते हुए हम फिगर काउंटिंग का 6th लेक्चर कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ मैं आपको वापस एग्जाम्पल करवा रहा हूँ रेक्टेंगल काउंटिंग का। फ्रेंड्स, ये आकृति आपको दी हुई है और आपसे पूछा है बताइए दी गई आकृति में रेक्टेंगल कितने हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें दो फॉर्मेट एक साथ दे रखे हैं। तो सबसे पहले क्या करें, हम दोनों फॉर्मेट्स को अलग अलग करें। ठीक है, अलग अलग कैसे फ्रेंड्स, आप देखो बीच में ये जो फॉर्मेट है, बीच का ये जो फॉर्मेट है यानी दिस वन, ठीक है, इसको मैंने अलग किया और फ्रेंड्स इसमें हमें डायरेक्ट पता है कि इसमें रेक्टेंगल कितने हैं। डायरेक्ट हमें पता है, इसका तरीका हम सीख चुके हैं। रेक्टेंगल कितने हैं फ्रेंड्स, इसमें 9 है। अब आप देखो दो आकृति, कौन सी देखें एक बार। ये जो आकृति है आपके पास फ्रेंड्स, ये जो आकृति है आपके पास, ध्यान से समझें, इसको अलग कलर से मेंशन कर रहा हूं मैं। ये जो बॉक्स है यानी ये जो आयत है, क्या इसमें हम कुल आयत काउंट कर सकते हैं क्या? देखें एक बार, ये और ये, यानी इसको भी मैं अलग रख लूं, इसको भी मैं अलग रखूं तो ये आकृति कुछ ऐसी है। और इसमें आपको अब रेक्टेंगल काउंट करने के लिए बोला जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या इसमें हम रेक्टेंगल काउंट नहीं कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे, मैंने आपको तरीका बताया था। नंबरिंग कर दो 1 2 3, नंबरिंग करने के बाद इसका योग करो, इधर 1 + 2 + 3 और इधर योग किया तो 1 और 6 × 1। तो फ्रेंड्स इस आकृति में हमारे पास रेक्टेंगल कितने हैं? 6। तो फ्रेंड्स देखो, ये जो रेड लाइन से मैंने कवर किया है, क्या इस बॉक्स में रेक्टेंगल कितने होंगे? 6। ये जो अंदर बॉक्स था इसमें रेक्टेंगल कितने थे फ्रेंड्स, यानी इस बॉक्स में रेक्टेंगल कितने थे? 9। अब फ्रेंड्स एक बॉक्स और रह गया हमारे पास। एक बॉक्स कौन सा रह गया, वो देखें, ये वाला, ये बॉक्स। तो फ्रेंड्स इस बॉक्स में भी रेक्टेंगल जो है वो कितने होंगे? रेक्टेंगल जो है वो कितने होंगे फ्रेंड्स? ये बॉक्स और ये बॉक्स दोनों एक जैसे हैं, तो इसमें रेक्टेंगल होने चाहिए थे 6, लेकिन रेक्टेंगल कितने होंगे फ्रेंड्स? रेक्टेंगल होंगे ओनली 5। क्यों 6 क्यों नहीं 5 ही क्यों? इसका रीजन है। इसका रीजन क्या फ्रेंड्स, ये जो मैं देखो अलग से मेंशन कर रहा हूं, बीच में जो बॉक्स है, ये जो बॉक्स है बीच में, क्या ये पहले काउंट नहीं हो चुका है क्या? इस 6 में ये काउंट हो चुका है, इसलिए एक कम कर देंगे और यहाँ कितने रह जाएंगे? 5। अब हमारे पास कुल रेक्टेंगल आ चुके हैं फ्रेंड्स, कितने देखो, 9 बीच में, 6 ये, 15 और 5 ये, टोटल रेक्टेंगल कितने होंगे फ्रेंड्स? 20 होंगे। टोटल रेक्टेंगल कितने होंगे? 20 होंगे। एग्जाम में पूछा गया सवाल है। अगला एग्जाम्पल देखें फ्रेंड्स। अगला एग्जाम्पल आपसे पूछा कि दी गई आकृति में आयत कितने होंगे? आयत कितने होंगे फ्रेंड्स? तो बहुत सिंपल एग्जाम्पल है। ठीक है, सिंपल कैसे फ्रेंड्स, ये जो लाइंस हैं 2, क्या इनसे कोई फर्क पड़ रहा है क्या? फर्क इन द सेंस, क्या इनसे कोई आयत बन रहा है क्या? नहीं बन रहा फ्रेंड्स। प्रॉपर आयत तो किससे, ये जो बीच में जो आकृति है इन्हीं से तो बनेगा। ठीक है, और हम सबको पता है इस तरह की आकृति में रेक्टेंगल कैसे काउंट करते हैं? डायरेक्ट 1 2 1 2 योग किया इधर, यानी 1 2, इधर भी 1 2, इधर योग किया 3 आया, इधर योग किया 3 आया, और 3 × 3 कितना हो गया फ्रेंड्स? 9। सिर्फ इतना सा क्वेश्चन था, आपसे पूछा था दी गई आकृति में आयत कितने हैं, तो फ्रेंड्स हमारा आंसर क्या होगा? 9 होगा। अगला एग्जाम्पल देखें फ्रेंड्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपसे पूछा कि दी गई आकृति में आयत यानी रेक्टेंगल कितने हैं। अब एक चीज और फ्रेंड्स, यहाँ एक पॉइंट और लिखा है, प्रॉपर रेक्टेंगल। प्रॉपर रेक्टेंगल का मतलब हो गया कि उसमें हमें वर्ग नहीं गिनने, यानी जो स्क्वायर हैं वो काउंट नहीं करने, सिर्फ क्या काउंट करना है? जो प्रॉपर रेक्टेंगल हैं। ठीक है, जो प्रॉपर रेक्टेंगल हैं वो काउंट करने हैं, और हमें ऑप्शन गिवन है 15 16 17 18। तो फ्रेंड्स एग्जाम में हमें कैसे पता चलेगा कि प्रॉपर रेक्टेंगल?
तो देखें आप इसमें अगर स्क्वायर के साथ रेक्टेंगल काउंट करोगे तो इसमें ज्यादा 20 प्लस होते हैं, लेकिन ऑप्शन हमारे पास सिर्फ 18 है। इसका मतलब ये पूछना चाह रहा है कि दी गई आकृति में केवल आयत कितने हैं जिसमें हमें स्क्वायर काउंट नहीं करने। तो फ्रेंड्स देखो, वापस मैं इसको सेपरेट करता हूं। ये जो हमारे पास आकृति है इसमें हमारे पास आयत होते हैं 9। कितने होते हैं? 9। लेकिन वो तब होते हैं जब स्क्वायर उसमें हम इंक्लूड कर दें। अगर केवल आयत की बात करें तो केवल आयत इसमें कितने होंगे फ्रेंड्स? 4 होंगे। कौन कौन से? 1 2, ये इधर 3 और ये इधर 4। तो फ्रेंड्स प्रॉपर आयत कितने होंगे? 4। तो ये जो आकृति है आप देखें ध्यान से, ठीक है, इसमें कितने आयत हो गए? 4। उसके बाद आप देखो, क्या ये दोनों आयत कहीं काउंट हुए? क्या नहीं हुए फ्रेंड्स। ये दोनों कहीं काउंट हुए? नहीं। ये दोनों कहीं काउंट हुए? नहीं हुए। और ये दोनों कहीं नहीं हुए। तो कितने और आ गए? 2 4 6 और 2 8। 4 प्लस 8 12। लेकिन आयत और भी हैं फ्रेंड्स। वो कौन से हैं? देखो, ये जो बीच में लाइन खींच रखी इन्होंने, ये जो बीच में लाइन है, इस लाइन से देखें, क्या ये आयत नहीं बन रहा है? क्या 1। अगर ये बन रहा है तो फिर ये भी बनेगा, ये 2, तो फिर ये भी बनेगा 3, और फिर ये भी बनेगा। यहां से ये आ गया फ्रेंड्स 4, यानी 4 रेक्टेंगल और आ गए फ्रेंड्स। तो कुल रेक्टेंगल कितने हो गए हमारे पास? 16। यानी यहां ये पूछना चाह रहा था प्रॉपर रेक्टेंगल जिसमें हमें स्क्वायर काउंट नहीं करने थे। तो प्रॉपर रेक्टेंगल आएंगे फ्रेंड्स हमारे पास कितने? 16। ठीक है, ये एग्जाम्पल थे कुछ रेक्टेंगल काउंटिंग के जो एग्जाम में पूछे गए हैं। हमने इनको 1 बाय 1 डिस्कस किया। अब फ्रेंड्स आगे चलते हैं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन आता है वो आता फ्रेंड्स क्यूब काउंटिंग। क्यूब काउंटिंग, क्यूब का मतलब घन, घनों की संख्या ज्ञात करना। इसको पहले ऐसे समझे, ये हमारे पास एक बड़ा घन है, ये एक बड़ा क्यूब है। इस बड़े क्यूब को छोटे छोटे क्यूब्स में डिवाइड कर दिया। छोटे छोटे क्यूब्स में कैसे समझे? मैं पूरा डायग्राम ड्रॉ करता हूं। इस तरह इसको लेयर्स में डिवाइड किया, इधर लेयर्स में यहां डिवाइड किया। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहां डिवाइड किया। क्यूब काउंटिंग बिल्कुल सिंपल है, इसमें हमें ज्यादा नहीं सोचना है। ठीक है, अब इसको यहां से लेयर कट की, तो इस तरह लेयर कट करते जाएंगे तो फ्रेंड्स होगा क्या, हमारे पास बहुत सारे छोटे छोटे क्यूब्स प्राप्त होंगे। बहुत सारे छोटे छोटे घन हमारे पास प्राप्त होंगे। और आपसे पूछ लेगा कि बताइए, आप इसको ऐसे समझे, ये एक ईंटों का भट्ठा लगा हुआ है, ईंटों का एक प्रॉपर सीक्वेंस में चट्टा लगा हुआ है, और आपसे पूछा कि बताइए इस बॉक्स में या इस चट्टे में कुल कितनी ईंटें हैं, ये आपसे पूछ लिया गया। तो फ्रेंड्स कैसे काउंटिंग करेंगे? ऐसे 1 बाय 1 1 2 3 ऐसे नहीं काउंट करेंगे। देखो ये समझना एक बार इसको, ये जो है ये सिंगल एक क्यूब है, इसके पास दूसरा रखा है, तीसरा, चौथा, पांचवा, कुछ नीचे रखे हैं, कुछ पीछे रखे हैं। तो फ्रेंड्स इनको काउंट कैसे करेंगे? तो आपको क्या करना है, रो और कॉलम, स्तंभ और पंक्ति का मेथड यूज करना है। रो और कॉलम यानी स्तंभ और पंक्ति का जो मेथड है वो आपको फॉलो करना है। कैसे? आप एक काम कीजिए फ्रेंड्स, एक रो में, एक पंक्ति में कितने क्यूब हैं वो काउंट कर लो। कैसे? मैं ले रहा हूं ये पहली परत, ये फ्रेंड्स परत 1 है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है और ये फिफ्थ है। तो पहले मैं क्या करता हूं, इस सामने वाली एक परत में कुल कितने घन हैं ये काउंट कर लूं। अगर मेरे पास एक परत में घन आ जाएं और उसको हम जितनी परत हैं उससे गुणा कर दें तो फ्रेंड्स हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे देखें, यहां पहले एक पंक्ति में घन काउंट करो आप। कैसे? 1 2 3 4 5।
एक पंक्ति में फ्रेंड्स घन है 5, ठीक है। अब इस तरह कुल पंक्ति कितनी है, 1 2 3 4 5, कुल पंक्ति कितने फ्रेंड्स 5। अगर एक पंक्ति में 5 घन है तो 5 पंक्तियों में घन कितने होंगे फ्रेंड्स, 25 होंगे। अब ये 25 जो क्यूब हैं ये मेरे पास पहली परत में आ गई। एक परत में कितने क्यूब हैं, 25। और फ्रेंड्स इस तरह कुल परत कितनी है, 5। अगर एक में 25 हैं तो फ्रेंड्स 5 में कितने होंगे, 125 होंगे। 5 में कितने होंगे, 125 घन होंगे फ्रेंड्स। अब आपके पास कितना बड़ा फिगर हो, एक बार वापस रिपीट कर रहा हूं, हमें क्या करना है, एक पंक्ति में घन काउंट करने हैं, फिर जितनी पंक्ति है उससे गुणा कर देना है। तो इससे होगा क्या, हमारे पास जो पहली परत में जितने घन हैं या कहें जितने ईंटें हैं वो हमारे पास आ जाएंगी। उसके बाद जितनी कुल परत हैं उन परत से हम गुणा कर देंगे तो हमारे पास कुल जितने एक के ऊपर एक जितने घन रखे हैं उन घनों की संख्या आ जाएगी फ्रेंड्स, ठीक है। ये था क्यूब काउंटिंग, ठीक है। इसके कुछ रेंडम एग्जांपल जब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे तब आपको बताऊंगा कि अगर इस प्रॉपर सीक्वेंस में घन नहीं रखे हैं तो बाकी को कैसे काउंट करना है वो हम जब एग्जांपल करेंगे उस समय मैं आपको समझाऊंगा। अब जो अगला पॉइंट आता फ्रेंड्स वो आता है सरल रेखा काउंट करना, सरल रेखा गिनना। आपको कोई आकृति दे दी जाएगी और उसमें पूछ लेगा बताइए आकृति को ड्रॉ करने के लिए कम से कम कितनी सीधी रेखाओं की आवश्यकता होगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्या करें, देखो मैं एक डायग्राम बनाता हूं, रैंडम एक डायग्राम मैं ड्रॉ कर देता हूं और आपसे पूछ लिया जाएगा कोई भी हम डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। आपसे पूछ लिया गया कि बताइए इस चित्र को बनाने के लिए, इस चित्र को ये स्ट्रेट कर दो इसको फ्रेंड्स, ये स्ट्रेट लाइन कर लो इसको, ठीक है। ये एक स्ट्रेट लाइन है। आपसे पूछ लिया जाएगा बताइए आकृति को बनाने के लिए कम से कम कितनी सरल रेखाओं की आवश्यकता होगी। आपसे पूछा फ्रेंड्स कि आकृति को बनाने के लिए कम से कम कितनी सरल रेखाओं की आवश्यकता होगी। तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है, सरल रेखाएं इस तरह रैंडम काउंट नहीं करनी 1 2 3 4 5 6, नहीं फ्रेंड्स ये मेथड हमें फॉलो नहीं करना। हम एक मेथड फॉलो करेंगे वो है VHS। ये मेथड से क्या होगा फ्रेंड्स, हमारी एक भी लाइन मिस नहीं होगी और आंसर जो है वो सही आएगा। ये VHS मेथड है क्या, VHS मेथड है फ्रेंड्स V फॉर वर्टिकल, H फॉर हॉरिजॉन्टल और S फॉर स्ट्रेट नहीं स्लांट। स्लांट का मतलब तिरछी लाइन, स्लांट का मतलब तिरछी लाइन, ठीक है फ्रेंड्स। देखो वर्टिकल लाइन होती है इस तरह, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इस तरह और स्लांट यानी तिरछी लाइन होती है या तो तिरछी इस तरह होगी या तिरछी इस तरह होगी। हिंदी में हम इसको लिखें वर्टिकल्स यानी मैं कहूं खड़ी, हॉरिजॉन्टल यानी मैं कहूं कड़ी और स्लांट यानी मैं कहूं तिरछी लाइन, ठीक है। तो हिंदी में हम कह सकते हैं खड़ी लाइन, पड़ी लाइन और तिरछी लाइन। ये मेथड हम फॉलो करेंगे तो इससे होगा क्या फ्रेंड्स, एक भी लाइन हमारी मिस नहीं होगी। तो देखें VHS मेथड से इसको हम काउंट करें। सबसे पहले हम काउंट करें इसमें वर्टिकल लाइन यानी जो खड़ी लाइन है जितनी भी इस आकृति में, सबसे पहले आप वो काउंट कीजिए। कैसे देखें वर्टिकल लाइन, एक बात ध्यान रखना फ्रेंड्स, जो लाइन जब तक स्ट्रेट चल रही है यानी जो लाइन जब तक सीधी चल रही है ब्रेक नहीं हो रही है तब तक उसको आपको एक ही काउंट करना है। वो कैसे समझें एक बार। तो फ्रेंड्स देखें इसमें वर्टिकल लाइन सबसे पहले, ये वर्टिकल लाइन है, देखो अलग अलग कलर से मेंशन करते हैं एक, फिर वर्टिकल लाइन आ गई ये दूसरी, फिर वर्टिकल लाइन आ गई है हमारे पास तीसरी और ये आ गई हमारे पास फ्रेंड्स चौथी। क्या पूरी आकृति में और कोई वर्टिकल लाइन है क्या,
कोई वर्टिकल लाइन नहीं फ्रेंड्स, तो वर्टिकल लाइन आ गई हमारे पास कितनी, 4, जो रेड से लिख रहा हूं वो वर्टिकल। चलो कलर चेंज करते हैं हम। वर्टिकल के बाद आप फ्रेंड्स देखें हॉरिजॉन्टल लाइन, कौन सी, हॉरिजॉन्टल, यानी जो लाइनें पड़ी हैं, यानी जो इस तरह वर्टिकल हैं वो देखें, सॉरी हॉरिजॉन्टल हैं वो देखें। तो फ्रेंड्स देखो, पहली हॉरिजॉन्टल लाइन 1, फिर ये 2, उसके बाद ये 3 और उसके बाद फ्रेंड्स ये 4। क्या और कोई वर्टिकल लाइन आपको दिखाई दे रही है क्या? नहीं दे रही फ्रेंड्स, सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन। वर्टिकल तो हम काउंट कर चुके हैं, अब हम बात कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल लाइन की। तो फ्रेंड्स देखो 1 2 3 4, हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है, 4, जो पिंक में लिखा है वो हॉरिजॉन्टल लाइन। अब फ्रेंड्स आता है स्लैंट यानी तिरछी लाइन। तो देखें तिरछी लाइन या तो इस तरीके से होंगे या फिर इस तरीके से होंगे। तो आप इनको कैसे भी काउंट कर लें कि या तो पहले जो इस तरीके से हैं जितने भी वो काउंट कर लें, या इनको साथ भी काउंट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखें अब तिरछी लाइन देखें आप, ठीक है। पहली तिरछी लाइन 1, इधर से दूसरी तिरछी लाइन 2, फिर फ्रेंड्स ये 3, ठीक है, उसके बाद ये 4, ये 5, ये 5, ये फ्रेंड्स 6 ऊपर की कवर हो चुके हैं। 6 के बाद देखें आप फ्रेंड्स, जो स्ट्रेट चल रही जब तक 7 और फ्रेंड्स ये 8। क्या इसके अलावा अब कोई भी लाइन बची है क्या? नहीं बची फ्रेंड्स। तो स्लैंट लाइन यानी तिरछी लाइन कितनी है फ्रेंड्स? 8 है हमारे पास। अगर ये मेथड आप फॉलो करते हो तो एक भी लाइन मिस नहीं होगी, हमें रैंडम काउंटिंग नहीं करनी है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, टोटल काउंटिंग करें, 8 और 4 12, 12 और 4 16। तो आकृति को ड्रॉ करने के लिए कितनी सीधी रेखाओं की आवश्यकता होगी फ्रेंड्स? 16 की। तो आपको बता रहा हूं, डायग्राम कैसा भी हो आपको ये मेथड फॉलो करना है, आपको ये मेथड फॉलो करना है। इससे क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बहुत कम यानी ना के बराबर हो जाते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। ये मेथड था आपका सरल रेखाएं काउंट करना। तो देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया ट्रायंगल, फिर मैंने आपको बताया स्क्वायर, फिर मैंने आपको बताया रेक्टेंगल, फिर मैंने आपको बताया क्यूब काउंटिंग। अब हमने डिस्कस किया है सरल रेखा। तो फ्रेंड्स 1 2 3 4 5 टाइप हमारे हो चुके हैं, लेकिन मैंने बताया था क्वेश्चन जो है वो 6 तरीके हैं, और छठा क्या है? सर्कल काउंट करना फ्रेंड्स, ठीक है। सर्कल काउंट करना, उसमें कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। सर्कल यानी वर्थ काउंट करना फ्रेंड्स, इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं, हमें 1 बाय 1 ही काउंटिंग करनी होगी। रैंडम जैसे कोई भी एग्जांपल ले लें हम, इस तरह हमारे पास सर्कल बने हुए, इस तरह हमारे पास सर्कल बने हुए, एक सर्कल यहाँ बना दिया, एक सर्कल इसके बाहर बना दिया, कुछ सर्कल इनके बीच में बना दिए गए। तो फ्रेंड्स हम सोचें कि इसके लिए कोई फॉर्मूला, कोई शॉर्ट ट्रिक है, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होगी। आप क्या कर सकते हैं, या तो बाहर से अंदर की ओर काउंट करते हुए आए, या फिर अंदर से बाहर की ओर काउंटिंग करते हुए चलें। बाहर से अंदर यानी सबसे बड़ा 1, फिर उसके अंदर एक बड़ा दूसरा है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में जो सर्किल हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 ये हो गए। अब उसके अंदर है जैसे 1 2 3 4, सॉरी ये इसमें आ गया 4, ठीक है। 4 के बाद 1 2 3 4 5 और एक अंदर फ्रेंड्स 6। तो कुल सर्किल हमारे पास आ जाएंगे। इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक या कोई फॉर्मूला नहीं है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा टॉपिक फिगर काउंटिंग। इसमें लगभग सारे पैटर्न, जितने टाइप क्वेश्चन आते हैं वो सब मैंने आपको कवर करवाए हैं। अब इसके बाद जैसे हम एग्जाम्पल करते जाएंगे, या जो टेस्ट सीरीज जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे, जो भी नए एग्जाम्पल आएंगे वापस वो शॉर्ट ट्रिक के साथ मैं आपको करवाता हुआ चलूंगा। कुछ नए एग्जाम्पल और हम इसमें कवर करेंगे, ठीक है। तो फिगर काउंटिंग के लगभग अप्रोक्स हमारे 6 लेक्चर हैं। आप पहले लेक्चर से पढ़ना शुरू करें,
आपका कोई भी टाइप मिस नहीं होगा। एग्जाम जब आप देने पहुंचोगे, एग्जाम में जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा, आप पाओगे कि हाँ मैं इसको शॉर्ट ट्रिक से कर पा रहा हूं, अगर वो पैटर्न आपने पढ़े हैं तो फ्रेंड्स। तो फिगर काउंटिंग में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में नया टॉपिक हम शुरू करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।